हम आगे बढ़ते हैं, चलें और किसी बात पर बात ना हो, लेकिन एक बात पर बात होना बहुत ज़रूरी है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पर बात नहीं हो पा रही है। कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त और हिलजुल हमें दिखाई ज़रूर दी है, लेकिन सवाल अभी भी एक बहुत बड़ा है कि क्या 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी? क्या इस पर आईनी तरमीम होगी? क्या वाकई एक मुश्तरका कंसेंसस हो पाएगा कि जी हाँ बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही है धांधली का दरवाज़ा रोकने के लिए? गुलाम मुर्तज़ा, ज़ाहिर बातें तो हो रही हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन ये कहना कि जी ये माफिया है जो ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए, क्या खबर है आपके पास? कहाँ तक बात पहुँची है अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये ठीक है कि नई टेक्नोलॉजीज़ का जो इस्तेमाल है वो हर हवाले से होना चाहिए और इसको बाकी सियासी जमातें भी वेलकम करती हैं, लेकिन कुछ ज़िद नहीं होनी चाहिए किसी भी हवाले से। जो ज़िद पकड़ ली गई है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के चंद वज़रा की जानिब से, और जो रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हम शिद्दत पसंदी को कहते हैं कि ये ज़हर कातिल है हमारी पॉलिटिक्स में, और गाली का कल्चर जो है वो ज़हर कातिल है। अब तो गाली से आगे आग लगाने की बात हो रही है और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। तो जो आज एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी उसमें काफ़ी अहमियत की हामिल चीज़ें थी और अरबों रुपया चाहिए है इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए और लगाने के लिए। चलें, फंड्स वफाकी हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे देगी, लेकिन एक इलेक्शन जो 20-21 अरब रुपए में कंडक्ट करवाया जाता है, जिस तरह जनरल इलेक्शन 2018 था, और उसके बाद आपको अगर 300 अरब रुपया चाहिए या 400 अरब रुपया चाहिए, तो फिर उसके बाद अगली जो स्ट्रेटजी है कि इन मशीनों को संभालना है, इनकी सिम अगर चेंज कर दी जाए तो क्या वो लोग ट्रैवल कर पाएंगे, जहाँ जहाँ मशीन में ख़राबी होगी फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए से या जहाज़ के ज़रिए से वहाँ पहुँचना होगा। इसके साथ आपको जो आईटी सपोर्ट है उसके लिए हज़ारों आईटी ग्रेजुएट्स, आईटी के नौजवान चाहिए होंगे जो हर डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट फ्राहम कर रहे होंगे। तो बहुत बड़ी ये फ्रेम और ना सिर्फ ये बल्कि देही इलाकों में वो लोग जो कि अभी इस टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनको भी अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अलीम आदिल शेख साहब, हुकूमत या अपोजिशन जिद क्यों बांध के बैठी है? अपोजिशन कहती है बात नहीं करनी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, हुकूमत कहती है इलेक्शन कमीशन हो गया, अपोजिशन हो गई। ये इलेक्शन कमीशन बी पार्टी है अपोजिशन की, ये माफियाज हैं जो चाहते नहीं है ईवीएम इस्तेमाल हो। लेकिन टेक्निकली ये मामला कैसे करना है? ये एक मशीन है, इसका इस्तेमाल कंटोनमेंट के इलेक्शंस में किया जाता, ज़िमनी इलेक्शन में किया जाता, तरीक़ेकार को हर एक बंदे को बताया जाता। इस पर हुकूमत काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, काम जो है वो करने के नहीं कर रही, लेकिन जी अलीम साहब, मैं बताना चाह रहा था कि या तो ये हो कि जी आज से पहले जितने इलेक्शन हुए उन इलेक्शंस को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उम्मीदवारों ने दिल से कबूल किया हो, चले, या तो ऐसा हो कि जी पुराना निज़ाम ठीक था और लोग इलेक्शन होते थे, कभी आरटीएस का रोना, कभी किसका रोना, कभी किसी का रोना, कभी किसी का रोना, आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ। जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी रोता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर हम किसी तरफ चले हैं और हमने खुले दिल से अपोजिशन को भी कहा, देखो ईवीएम को चेक करो, इलेक्शन कमीशन ने बोला, लेकिन वो मैं ना मानूँ की रट जो है उसने हमें नुकसान पहुँचाया। बात यह कि अभी इस वक्त कैसे आपने फरमाया कि हम इसको कैंट इलेक्शन में या उसमें दीगर इलेक्शन में ले लेते, जब इलेक्शन कमीशन इसको अभी तक मान ही नहीं रहा और कोई कानून साजी नहीं हुई। लाजिम पुराने कानून पे तो इलेक्शन कमीशन तो अभी उस पर चलेगा जो कानून है उसके पास, हम कैसे इनको लगा देते? ये तो अगर कोई नई कानून साजी होगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको पाबंद होंगे मानने के। हम एक अच्छे उससे कि जो हारे वो भी माने, जो जीते वो दिल से खुशी तस्लीम करे, एक बेहतर निज़ाम। दुनिया में बहुत सारी जो मुल्कों के अंदर ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हम अच्छाई की तो सबको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन ने तो तय किया है कि हमने जो काम करना है उसके ख़िलाफ़ जाना है। अब इसको कमेटीज़ बन गई हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन भी इसको समझने की कोशिश करेगा तो बात समझ में आ जाएगी, और टेक्निकली हम हर किस्म का इनपुट लेने को तैयार हैं, हम हर किस्म का मशवरा लेने को तैयार हैं, हम हर बात सुनने को समझने को तैयार हैं। ये बी पार्टी है अपोजिशन की, ऐसे जुमले क्यों बोले जाते हैं वज़रा की जानिब से? कोई तो वजह हुई होगी ना।
कहीं तो इस लेवल पे पहुंचाया होगा। वज़ीर एक अवामी नुमाइंदा होता है और बड़े वो सीनियर एक सोबर एक अच्छे वज़ीर हैं, कोई तो वजह होगी जहाँ से बदबू आ रही होगी कि पीछे से कोई मामला कुछ और है। लाज़मी बात यह है कि एक अच्छा काम की तरफ जा रहे हैं। तो बात यह है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, अगर कहीं से पता चले कि उसके कुछ मेंबर कुछ लोग कहीं से उनकी डोरियां हिलाई जा रही हैं और कोई सबूत पूरे पक्के ही होते हैं हमारे पास, तो फिर उसके ऊपर रिएक्शन आता है। लेकिन आज भी हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आए, बात करे, सब कुछ है। आज देखिए ना, आ गया ना ये न्यूजीलैंड की टीम वाला, क्या कुछ नहीं पता चल गया, वो भी वक्त के ऊपर सामने आ गया। आगे भी अगर कोई बात की है तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ आवाम के सामने लाई जाएगी कि किसकी डोर कहाँ से कौन हिला रहा था और क्यों कौन इन EVM को इससे हट के बाहर निकलना चाह रहा था, इसकी मुखालफत कर रहा था, क्यों मुखालफत की जा रही थी, सब चीज़ है वक्त के ऊपर बताई जाएगी। हम आज भी कहते हैं इलेक्शन कमीशन से आइए, बैठ के इसको हल निकालते हैं, मशवरा दीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ आइए, तब्दीली कराइए। इसमें ये नहीं हो सकता कि जी मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ। मैं ना मानूँ की रट नहीं तस्लीम करेंगे। अगर कोई मशवरा होगा बेहतरी के लिए इंशाल्लाह 100% तस्लीम करेंगे। हमारी कोई अना का मसला नहीं है, कोई वो नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश होती है, इसमें कोई शक भी नहीं है। आइए मिल के सिस्टम को बेहतर करें कि जो वोट से जीते किसी और चीज़ से ना जीते। हम ये चाह रहे हैं, बड़े अच्छी ख्वाहिश से आए हैं, अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को पूरा करें। पॉइंट टेकन अलीम साहब, मैं चाहूँगी आप साथ रहिए। मुस्तफ़ा साहब, ये अगर आप लोगों के पास कोई हल नहीं है तो अगर हुकूमत एक हल पेश कर रही है तो ये मैं ना मानूं की रट क्यों लगाई है आप लोगों ने? देखिए सुमैया, ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है इसको ख़तरा है डस्का की इलेक्शन की जो रिपोर्ट है, उससे रिपोर्ट तैयार है, उसमें इनके कत्ते चिट्टे खुलने वाले हैं। अब ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना रहे हैं और ये EVM का, अच्छा इन्होंने अगर EVM करना ही था तो भाई तीसरे साल क्यों लेके आए हो आप? ये आप जिस दिन आए थे आप वहीं से लेके आते, आपको पता था 2 साल में ये प्रोसेस पूरा हो नहीं पाएगा। लिटरेसी रेट पाकिस्तान की 50% से ऊपर है, नहीं आप किस तरह यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे? गांव देहातों में कैसे इलेक्शन करवाएंगे आप? बात तो की जा सकती है ना, तो लेकिन मना कर देना देखिए ना, इनका तो ये तर्ज देखिए, हुकूमत का काम होता है। हुकूमत अगर हर चीज से ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आएगी, सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आएगी, बादशाहत बनाई हुई है इन्होंने, तरमीम के जरिए लेकर आ रही है। देखिए आप पार्लियामेंट को वक्त उसकी जो है वो दें तो सही। आप बाकी पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स है, सिर्फ इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, हमने नहीं लड़ना, हमारा कोई स्टेक नहीं है। तो कहने का मकसद है, आप देखें ना, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 1970 से शुरू हुआ। नहीं सुबैया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया में 1970 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट की वहां ने फेल कर दिया था, बिकॉज वहां पे रिजल्ट्स उसके काफी खराब आए थे। 40-50 साल हो गए उनको, तब जाके आज वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फाल है। आप कैसे कह सकते हैं मैं 2 साल में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो अगले दफा के इलेक्शन में हो जाए, लेकिन बात तो हो ना। अच्छा आप पार्टी बनाते हैं एक इलेक्शन कमीशन को, चले ठीक है, पॉइंट टेकन लगारी साहब, बात होनी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए लचक दिखाए, अपोजिशन भी लचक दिखाए और इदारे के साथ बैठकर बात की जाए। लेकिन ये माफिया, ये एक जिद, एक आना, ये बातें क्यों हो रही हैं? अच्छा, चाहे इलेक्शन के लिए ये इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन आ जाए, जिनकी नीयत है धांधली करना, या जो धांधली करते हैं या जिन्होंने इलेक्शन को मैनेवर करना होता है, क्या वो अपनी नीयत से बाहर आ जाएंगे? ये बताया जाएगा कि किसने कहा था, और पूरी दुनिया को खबर है कि हमने बनाई थी IGI और हम कट टू साइज़ करना चाहते थे एक पार्टी को। हम नहीं चाहते थे कि उस पार्टी को इक़्तिदार मिले और गैर मशरूत इक़्तिदार मिले, उसको हम ताकत उसकी कम करना चाहते थे। जब ये कहा गया कि हमने इसलिए एक पूरा ग्रुप बनाया, एक पूरा इत्तेहाद बनाया, और उसका कभी जिक्र ही नहीं किया गया, यानी लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि इलेक्शन चोरी कैसे होते हैं। फिर इलेक्शन चोरी करने के तरीके क्या किए गए, एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बता दिए गए, जिसको जितवाना था कि भाई तुम्हारे पास इतने पोलिंग स्टेशन हैं, इनको अपनी मर्जी से भरते रहो। मालूम हुआ कि 150 अगर पोलिंग स्टेशन है सूबाई किसी भी सूबाई असम्बली में, उनमें 170 या 180 पोलिंग स्टेशन बना दिए गए। 30 का तो जो मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे उनको पता ही नहीं था, एक बंदे को पता था, उसने अपने वो भर लिए, बाकी रिजल्ट मिलाकर वो 3000-4000 वोटों से जीत गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।